राजनीति में कई बार ज्यादा होशियारी उल्टी भी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी ने सोचा कि वोटर लिस्ट को लेकर केंद्र और चुनाव आयोग को घेरेंगे, लेकिन अब खुद ही वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड सच में है? क्या उन्होंने नियम तोड़ा है? और क्या अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? और 2 वोटर कार्ड रखने पर नियम क्या हो सकते हैं? क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या जेल भी हो सकती है? ये बहुत सारे सवाल हैं और मैं आपको पूरी जानकारी तथ्यों के साथ आज बताने वाली हूं। बात शुरू हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, जहां तेजस्वी ने दावा कर दिया कि उनका नाम जो है वो बिहार की नई वोटर लिस्ट में है ही नहीं। उन्होंने बकायदा सबूत के तौर पर जो एपिक नंबर था वो दिखाया और ये कहा कि रिकॉर्ड इसका मिला ही नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे तो नागरिक भी नहीं माना जा रहा, मैं वोटर ही नहीं हूं। लेकिन अब ये दावा उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पटना के दीघा थाना में बकायदा एक वकील राजीव रंजन इनका नाम है, उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है और आरोप इस बात का लगाया कि तेजस्वी यादव के पास 2 अलग अलग एपिक नंबर हैं, जो कि नियम के बिल्कुल खिलाफ है। अब चुनाव आयोग ने इस पर फौरन एक्शन ले लिया। तेजस्वी को नोटिस भेजा गया और उनसे कहा गया कि जिस वोटर कार्ड का जिक्र उन्होंने किया वो दिखाएं, क्योंकि जांच में सामने आया कि जिस नंबर की बात तेजस्वी ने की है वो आधिकारिक रूप से जारी हुआ ही नहीं है। मतलब सीधा सपाट, तेजस्वी ने जिस नंबर को दिखाया वो रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि वो उस कार्ड की ओरिजिनल कॉपी दे ताकि जांच हो सके। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने तेजस्वी के उस दावे को झूठा बता दिया, सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें वो कहते हैं कि उनका नाम लिस्ट में ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनका नाम तो क्रम संख्या 416 पर मौजूद है। पटना के जिलाधिकारी एसएन त्यागराजन ने इस मुद्दे पर पूरी स्थिति को स्पष्ट करते हुए तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्ज होने की पुष्टि कर दी। डीएम ने इनफैक्ट ये भी कहा कि तेजस्वी का नाम पहले मतदान केंद्र संख्या 171 क्रम संख्या 481 पर था, जिससे अब बदल दिया गया है और अब जो मतदान केंद्र संख्या है वो भी वहां पर बताई गई 204 है और क्रम संख्या 416 इसे कर दी गई है। अब राजनीतिक जो विश्लेषक है उनका कहना है कि एक जिम्मेदार नेता या राजनीतिक व्यक्ति को किसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने से पहले सभी तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। वहीं बीजेपी ने यह कह दिया है कि विपक्षी नेताओं से अनुरोध करते हैं कि सिर्फ एक एजेंडे के तहत किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी ने जानबूझकर गलत जानकारी दी? क्या उनके पास 2 वोटर कार्ड हैं? और क्या इस पूरे मामले में कानूनी मुश्किलें उनकी कैसे बढ़ सकती हैं? देखिए, पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब देखना यह होगा कि तेजस्वी का ये जो दाव है वो उन्हें खुद को कितना महंगा पड़ता है। ये भी आप जान लीजिए कि वोटर कार्ड पर नियम क्या कहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अलग अलग पते या राज्यों में वोटर कार्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक नागरिक का नाम सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में होना चाहिए। 2 जगह नाम होना या 2 कार्ड रखना फर्जीवाड़ा माना जाता है और ये चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सीधा सीधा असर डाल सकता है। और ऐसा करने पर बीएनएस की धारा 182 और साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धाराएं 17 और 31 के तहत सजा हो सकती है और इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।